My dear learner, today I am going to read another newspaper article. But before reading this article, I wanna let you know an advanced structure which is to proceed with. टू प्रोसीड क्या है जी और इसके साथ विद क्या है जी। ये टू प्रोसीड एक एडवांस स्ट्रक्चर है, इसके साथ जो इसकी जो फिक्स प्रपोजिशन है वो विद है कि जब भी हम टू प्रोसीड लगाएंगे उसके साथ हमने विद लगाना ही लगाना है। एज अ प्रपोजिशन भी आप प्रोसीड विद को याद कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है जी। इसका मीनिंग है जी किसी काम को जारी रखना या पेशकदमी करना। टू प्रोसीड विद, टू प्रोसीड है जारी रखना, विद लगा के हम वो काम बताएंगे जो हम जारी रखना चाहेंगे या पेशकदमी जिसके बारे में करना चाहेंगे। अब देखेंगे इसकी कुछ एग्जाम्पल के हाउ वी कैन यूज़ दिस वर्ड। द टीम डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द प्लान। टीम ने मंसूबे को जारी रखने का फैसला किया। द टीम ने डिसाइडेड हमारे पास क्या है जी, फैसला किया। टू प्रोसीड जारी रखना, टू प्रोसीड विद जारी रखना। मैंने आपको बताया था कि हम विद लगाएंगे और उसके बाद जो चीज़ जिस चीज़ को हम जारी रखना चाहते हैं वो लिख देंगे हम लोग। तो क्या है जी, टू प्रोसीड विद दी प्लान। टीम ने मंसूबे को जारी रखने का फैसला किया। यू में प्रोसीड, आप आगे बढ़ सकते हैं। यू में प्रोसीड, आप अपना कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या अपना कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई आप आते हैं वो आपको चेक करते हैं कि अच्छा एग्जामिनेशन के दौरान क्या आप ये लिख रहे हैं, आपको रिटर्न करके आपको पेपर कहते हैं यू में प्रोसीड, आप जारी रख सकते हैं जो आप लिख रहे हैं। सच टाइप ऑफ, इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन यू कैन यूज़ दिस वर्ड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द टूर। ठीक है, उन्होंने दौरा जारी रखने का फैसला किया। आगे देखें जी, शैल वी प्रोसीड, क्या हम आगे बढ़ें या बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ें। शैल वी प्रोसीड, क्या हम आगे बढ़ें। तो ये है जी इसका मीनिंग के टू प्रोसीड विद हम किस किस सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। अब बात है कि ये मैंने आपको एडवांस स्ट्रक्चर क्यों बताया है, क्योंकि आज का जो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको पहले एक्सप्लेन करना चाहा कि जब वो ड्यूरिंग आर्टिकल की रीडिंग के दौरान अगर वो एडवांस स्ट्रक्चर आए तो आपको पता हो कि ये इस तरह इसे कैसे यूज़ किया गया है यहाँ। तो अब देखते हैं जी, आर्टिकल देखते हैं आज का। द नेशनल असम्बली, अब ये नेशनल असम्बली है एंड द सेनेट, और जो सेनेट है, on Thursday passed resolution expressing gratitude to the government of Sri Lanka and the country's cricket board for not recalling its cricket team। कहते हैं नेशनल असेंबली एंड सेनेट, जो हमारी नेशनल असेंबली और जो सेनेट है ये क्या है जी, हमारे सब्जेक्ट हैं। ऑन थर्सडे, ये क्या है जी, एक हमारा एडवर्ब है, टाइम है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। पास्ट, ये है V2। रेजोल्यूशन, ये करारदाद। एक्सप्रेसिंग, अब यहाँ तक एक बात है कि नेशनल असेंबली और सेनेट ने थर्सडे को एक रेजोल्यूशन पास की। ठीक है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है, एक करारदाद है, उन्होंने पास की। यहाँ ये बात ख़त्म है। आगे जो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, आप भी परेशान हो गए कि इसमें ING तो है नहीं, ना सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ही हमने आगे ये वर्ब है और ये वर्ब की ING फॉर्म है, यहाँ से हमने अपना नया सेंटेंस शुरू कर लिया है। अगर राइटर ने यहाँ एक फुल स्टॉप नहीं भी लगाया तो फिर भी विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब हम लोग ING फॉर्म कैसे यूज़ कर रहे हैं जी। विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम ING फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है जी, वो पार्टिसिपल्स होते हैं, और जो पार्टिसिपल एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, जिस तरह मैं अभी पढ़ने लगी हूँ कि एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। कहते हैं एक्सप्रेसिंग, बयान करते हुए, ग्रेटिट्यूड शुक्रिया, टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की गवर्नमेंट को और उनकी कंट्री के क्रिकेट बोर्ड को, फॉर नॉट रिकॉलिंग, बुलाने, ठीक है, नॉट बुलाने के लिए, इट्स क्रिकेट टीम, उसकी क्रिकेट वापस ना बुलाने के लिए उसकी क्रिकेट टीम को। अब ये देखें, ये एक कम्प्लेक्स सा बन गया है कि इसमें ING फॉर्म आ रही है लेकिन उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताती हूँ,
कि जो ना यहाँ तो उन्होंने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा कि हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट वर्ब से ही हमने शुरू कर लिया है कि अपना शुक्रिया अदा करते हुए क्रिकेट श्रीलंका की गवर्नमेंट को और उनकी क्रिकेट टीम को। ठीक है, ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग को जब हम इस तरह लिखें ना, शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने इस चीज़ का कि उन्होंने हमारा जो काम शुक्रिया अदा करते हुए हम शुक्रिया अदा करते हैं या किसी को जो मेहमान खुशी हो उसका शुक्रिया अदा करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस जो इवनिंग है इसका इख्तिताम करते हैं एक मिली नगमे पे। तो जो शुक्रिया अदा करते हुए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएंगे। ठीक है, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड हम कह सकते हैं उसके लिए, जो कि एडवांस वर्ड है। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द चीफ गेस्ट ऑफ आर नाइट या आर ईव। तो लेट्स फिनिश आर टुडे, जो ईव है टुडे जो भी वो प्लान हो रहा है, जो शो होगा एट अ मिली नगमा, एट अ नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, आप इस तरह कह सकते हैं। तो ये एक एडवांस वे है किसी चीज़ को बयान करने का। तो आगे देखें जी, ये तो बात समझ आ गई। फॉर वो होता है किसी रीज़न को बयान करने की, फॉर के लिए, नॉट रिकॉलिंग बुलाने के लिए, इट्स क्रिकेटिंग इसकी क्रिकेट टीम को। और ये भी जो है ना, ये भी हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको हम लोग विदाउट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अभी वो उनको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों ने फिर इस चीज़ में जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसमें फिर आप लोगों ने कन्फ्यूज़न। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको हम लोग विदाउट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी की फॉर्म में भी लिखा जाता है। विच इज़ करंटली, विच इज़ अब किसको कह रहा है, टीम के बारे में। विच इज़ जो क्रिकेट टीम है करंटली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है। टू फिर वो पर्पस को बयान कर है, टू प्ले अ क्रिकेट सीरीज़ एंड अ ट्राई नेशन टूर्नामेंट, जो कि ट्राई नेशन टूर्नामेंट क्रिकेट सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान में अभी मौजूद है। ठीक है, आगे देखनी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन। अब यहाँ भी देखें जी, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो उन्होंने सारा अपना पास्ट और प्रेजेंट पास्ट सिंपल में बयान किया है। उन्होंने वर्ब टू लगाया है विदाउट हेल्पिंग वर्ब के। कल की ये बात थी, अगर आज हम किस चीज़ के बारे में न्यूज़ दे रहे हैं कि इट्स मीन के दैट इवेंट हैज़ हैपेंड येस्टरडे, कि कल ये जो इवेंट है वो हो चुका है। तो इसलिए आज हम उसके बारे में जो बात करेंगे वो हम पास्ट में करेंगे। सम टाइम वी एक्सप्लेन सच सिचुएशन इन प्रेजेंट परफेक्ट एज वेल, लेकिन वो कुछ और सिचुएशंस होती हैं, मोस्टली हम लोग पास्ट में ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहा जा रहा है जी कि तारिक फजल चौधरी ने ये जो रेजोल्यूशन थी उन्होंने नेशनल असम्बली में पेश की थी। फिर एन आवर्स आफ्टर लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर प्रेजेंटेड अ सिमिलर रेजोल्यूशन इन दी सेनेट। कहते हैं फिर एक लॉ मिनिस्टर है आज़म नज़ीर, उन्होंने ये वाली जो थी सेम जो थी करारदार उन्होंने कहाँ पेश कर दी है जी, सेनेट में। थ्रू दी रेजोल्यूशन, कहते हैं रेजोल्यूशन करारदार के ज़रिए से द नेशनल असम्बली है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, क्या उन्होंने इजहार किया ग्रेटिट्यूड शुक्रिया का, शुक्रिया अदा करने के लिए, शुक्रिया अदा करने का इजहार किया फॉर द पर्सनल एफर्ट ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका। कहते हैं उन्होंने इसमें जो उनकी ना ज़ाती एफर्ट थी ना सदर की, श्रीलंकन सदर की, कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर, कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनका, एंड द इंटायर गवर्नमेंट ऑफ द श्रीलंका फॉर देयर डिसीजन टू कंटिन्यू द क्रिकेट टूर ऑफ पाकिस्तान। कहते इस किरदार के ज़रिए उन्होंने ना अपने शुक्रिया अदा किया किसको, जो प्रेसिडेंट था उसका और कंट्री का, जो पूरी जो उस कंट्री की गवर्नमेंट थी उनका ज़ाती तौर पर जो एफ़र्ट थी, मेहनत थी, ये डिसीजन लेने के लिए कि जो टूर है पाकिस्तान का वो जारी रहेगा। ठीक है, तो जारी रखने के लिए क्रिकेट टूर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्रिकेट टूर को। आगे क्या कहा जा रहा है जी, अब देखें जी, यहाँ मैंने जो पहले आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है टू प्रोसीड, वो इस जो है वो पैराग्राफ में आएगा। लेट्स रीड इट। द हाउस अप्रिशिएट द श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। कहते हैं जो हाउस है, लेकिन एनए और सेनेट, नेशनल असम्बली और सेनेट ने अप्रिशिएट करती है, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, जिसका मतलब है जिस तरह उन्होंने बयान किया है जो रेजोल्यूशन में जिस तरह लिखा वो यहाँ उन्होंने लिखते हैं। द हाउस अप्रिशिएट द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डिसीजन,
कहते श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन का टू प्रोसीड विद द टूर डिस्पाइट ऑल थ्रेट्स, कहते हैं टू प्रोसीड जारी रखने के लिए विद द टूर को उनके पाकिस्तान जो हाउस है वो अप्रिशिएट करती है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन फैसले को टू प्रोसीड विद द टूर को जारी रखने के लिए डिस्पाइट ऑल थ्रेट्स, तमाम जो ख़तरात के बावजूद। द रेजोल्यूशन स्टेटेड का मतलब है रेजोल्यूशन में इसी तरह लिखा गया है। द रेजोल्यूशन आल्सो एक्नॉलेज द ज़ील एंड डेडिकेशन ऑफ द इंटीरियर मिनिस्टर एंड PCB चेयरमैन नकवी एंड डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ फॉर देयर ऑल आउट एफर्ट इन द इंश्योरिंग द सक्सेसफुल कंटिन्यूएशन ऑफ द टूर। कहते हैं इस रेजोल्यूशन में इस बात का भी इजहार किया गया है और जज्बे का इंटीरियर मिनिस्टर और PCB के मोहसिन नकवी का कि उन्होंने और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तमाम तरह की कोशिशें की थी इस सीरीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है जी, ये था छोटा सा आर्टिकल। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। I will be with you with an other video. Thank you.